वांगशी लवर्स एंड ईचान लवर्स। तो आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा ठीक होंगे, अपनी प्रॉपर केयर ले रहे होंगे और मेरी इस बात का बहुत वेट कर होंगे, है ना गाइस? मैं जानती हूँ, पर उससे पहले मुझे आपसे थोड़ी सी आपकी टाइम चाहिए। तो मैं कुछ आपसे कहना चाहती हूँ। एक्चुअली आपको पता है मैंने अपना सेकंड चैनल बनाया है माय यूनिवर्स वांगशिन एंड ईजान के नाम से, और इस चैनल पे मैं उन पर, इसका मतलब है वैंग ईबो, लान वांगजी, शौजान, विवुशियान, ईजान, वांगशिन, इन सब पर म्यूज़िक वीडियोस और शॉर्ट्स बनाऊंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो इन सभी में तो आप मेरे जाकर सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, आप वहाँ से चेक इट कर सकते हो। और हाँ, मैंने उस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अभी तक नहीं डाली है क्योंकि मुझे उसे बनाए कुछ ही दिन हुए हैं, अराउंड 1 या 2 दिन ही हुए हैं, तो इसलिए उस पर में भी बहुत ही कम वीडियोस है, 2-3 ही वीडियोस होंगी मैंने डाली हैं। और मैंने उस पर एक वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें अपनी बाइस को, लान वांगची को और वैंग ईबो को इंट्रोड्यूस किया था आपसे। देखिए गाइस, इसमें मुझे प्लीज़ कोई हेट मत कीजिएगा, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। हाँ, मुझे वांगशिन, ईजान, शौजान सबसे प्यार है, पर थोड़ा सा ज़्यादा मुझे वैंग ईबो और लान वांगची पसंद है, इसलिए मैंने उस पर एक वीडियो बनाई थी। अगर आपको पसंद नहीं आती तो आप उस वीडियो को मत देखिएगा, वो एक शॉर्ट है तो उसे मत देखिएगा, वरना उसमें मैंने दूसरा सॉन्ग्स डाले, आप उसे चेक इन कर सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हो गई, तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने देखा था कि शुयांग ने हमारे प्यारे से शौजान को कॉल किया है और हमारे शौजान ने उस कॉल को रिसीव भी कर लिया है। तो चलिए सुनते हैं कि आखिर शुयांग क्या कहता है, और क्या ईबो की ने जो आदेश दिया था उसे सरकास्टिक टोन में कहने से क्या वो कहता है। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। कॉल पिक करने के बाद शौजान ने अपनी बहुत ही वीक वॉइस में कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? क्या मैं जान सकता हूँ कि कौन मुझे फ़ोन किया है? वो बहुत आराम से, बहुत कामली ये बात कह रहा था, और शुयांग को हंसी आ गई। उसने लाफ करते हुए कहा, शौजान, ओह, तो क्या तुम्हें अपने लवर की वॉइस सुनने के लिए तुम इतने तड़प रहे हो? शौजान, तुम्हारी वो प्यारी सी आवाज़ आज इतनी दर्द भरी क्यों है? शौजान शौजान इस पे डर गया। उसने उस वॉइस को नहीं पहचाना था। उसने तुरंत ही पूछा, कौन हो तुम और क्या है? तुमने क्यों कहा लवर? कौन हो तुम? मुझे बताओ, मुझे कौन हो? शुयांग ने कहा, अरे 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 अरे, तुम तो डर गए। जान, क्या तुम्हें अपना बेस्ट बडी याद नहीं है जिसे तुमने रिजेक्ट कर दिया था ये कहकर कि तुम प्यार नहीं करते? मैं वही हूँ, मैं शुयांग हूँ। और आज उस दिन जब तुमने मुझे दर्द दिया था, मुझे बहुत दर्द हुआ था, पर तुम्हें से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आज क्यों? आज उस मरमैन के लिए तुम्हें दर्द हो रहा है? तुम्हें वो चाहिए शौजान, वो मेरे पास है, तुम फिक्र ना करो। वो बहुत सेफली मैंने उसे रखा है, अपने पास रखा है, ताकि तुम्हें दर्द दे सकूं मैं, वो दर्द जो तुमने मुझे दिया था शौजान। तुम्हें याद तो होगा ना जान, मैं क्या हूँ और क्या कर सकता हूँ? शौजान इस पे डर गया। उसने कहा, ईबो, तुमने ईबो को लिया है? कहाँ रखा है? कहाँ है वो? मुझे बताओ शुयांग, तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझे बताओ, तुम उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुँचाओगे? तुम उसे बिल्कुल भी हर्ट नहीं करोगे? शौजान की पूरी वॉइस शेक हो रही थी, वो प्रॉपरली सेंटेंस भी बोल नहीं पा रहा था। शुयांग इस पे हंसने लगा ज़ोर से और कहा, किसी को अपने लवर की बहुत चिंता हो रही है। क्यों? प्यार करते हो तुम मुझसे इसलिए? मैंने भी तुमसे प्यार किया था शौजान, पर तुमने
तुमने मेरे प्यार को रिजेक्ट कर दिया था, ये कहकर कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, हम बडीज़ रह सकते हैं। क्या बकवास कर रहे हो। तो अब मैं भी कहता हूँ, भूल जाओ उसे। अब मैं उसे जान से मार दूँगा और मैं अपना बदला लूँगा। शाहजहाँ ने चिल्ला के कहा, शुयांग, खबरदार जो उसे छुआ भी, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें ढूंढ के, तुम जहाँ भी हो, सच में तुम्हें मार डालूँगा। तुम मेरी पावर जानते हो। शुयांग इस पर ज़ोर से हंसने लगा और कहा, अच्छा तो ठीक है, चलो हम एक डील करते हैं। तुम्हें तुम्हारा वो हबी चाहिए, राइट, और मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी चाहिए। तो ऐसा करो, आज शाम को एगमेनस हिल के टॉप पे आ जाना। वहाँ पे तुम्हारे नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टी है, पैसा है, धन है, जितना भी कुछ है तुम्हारे पास, सारा वेल्थ, मनी, सब कुछ, प्रॉपर्टीज़ के पेपर, सब कुछ वहाँ लेके आना। और अगर तुम्हें वो चाहिए मरमैन, तो तुम उसे एक्सचेंज कर लेना। मुझे बहुत खुशी होगी उन सारे पैसों, प्रॉपर्टी के बदले में उस पर्सन को देने में तुम्हें। पर हाँ, जल्दी करना, वरना वो पर्सन नहीं बचेगा। और तुम तो जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ शाहजहां। तो लीड ना करना, वरना तुम अपने उस लवर को की केवल डेड बॉडी को देखोगे, उसके खून को देखोगे और कुछ भी नहीं। जल्दी आना, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे उस लवर के साथ। बाय बाय शाहजहां। ऐसा कहकर शुयांग ने फ़ोन को कट कर लिया। और यहाँ हमारे प्यारे से शाहजहां की हालत और बिगड़ने लगी। उसका पूरा चेहरा, उसकी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा स्वेटी होने लगी। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके बेस्ट फ्रेंड ने ऐसा क्यों किया। शाहजहां के लिए तो शुयांग उसका बेस्ट फ्रेंड ही था। बेशक शुयांग ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझता था, पर हमारे प्यारे से शाहजहां को ये समझ ही नहीं आया कि शुयांग केवल उसे हर्ट करना चाहता है और कुछ भी नहीं। शाहजहां की ऐसी हालत को देखकर यानली डर गई। यानली भी कमरे में वहीं थी जब शाहजहां ये सब बातें कर रहा था। यानली ने अपने बेटे को हग कर लिया और उसे शांत करते हुए कहा, माय लिटिल बेबी, माय क्यूट बेबी, शांत हो जाओ मेरे बेटे, शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ है। अब मुझे बताओ क्या बात है। तब शाहजहां ने इस पर रोते हुए कहा, मम्मा, शुयांग उसने ईबो को किडनैप किया है। ईबो उसके पास है। ईबो को इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता मम्मा। वो शुयांग उसे हर्ट कर देगा। मैं जानता हूँ। शुयांग उसे बदला ले रहा है क्योंकि हाई स्कूल में मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था, इसीलिए वो मेरे साथ ऐसा कर, इसीलिए वो अब मुझे, मेरे ईबो को हर्ट करके मुझे हर्ट करना चाहता है मम्मा। मम्मा वो उसे हर्ट कर देगा, वो उसे मार देगा। मैं क्या करूँ मम्मा। यानली ने कहा, शांत हो जाओ शाहजहां, कुछ भी नहीं हुआ। उसने क्या कहा, मुझे पूरी बात बताओ। तब शाहजहां ने रोते ही पूरी बात यानली को बताई। तो यानली ने कहा, अगर तुम उससे इतना ही प्यार करते हो तो ठीक है, मैं अभी पेपर्स लाती हूँ। वो सारी चीज़ें जो तुम्हारे नाम पे, जो मेरे नाम पे, तुम सब उसे दे दो और उसे लेकर आओ। शाहजहां ने इस पर यानली को हक करके क्राई करने लगा। यानली ने उसे थोड़ी देर तक क्राई करने दिया और उसके बाद उसे चुप करा कर कहा, रुको मैं लाती हूँ, और तब तक तुम चलो फूड फिनिश कर दो। जब तक तुम फूड फिनिश नहीं करोगे मैं कुछ भी तुम्हें नहीं दे रही। इसलिए अगर तुम्हें अपने इस लवर को बचाना है, ईबो को बचाना है, तो चलो जल्दी से पहले खाना खाओ, वरना मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूँगी, ना ही प्रॉपर्टीज़ के पेपर्स, ना ही मनी, ना ही कुछ भी। तो जल्दी फटाफट खाना फिनिश करो, चलो मैं लेके आती हूँ। शाहजहां ने अपने आंसू को पोंछा और अपनी मम्मा की तरफ बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही पेनफुली एक स्माइल किया। उसने फूड ट्रेस को लिया और थोड़ा ही खाना स्टार्ट किया। तब यानली कमरे से उठकर बाहर गई और जिशवान को उन्होंने कॉल किया। जैसे ही जिशवान ने कॉल को उठाया, पिक किया, यानली रोते हुए कहने लगी। यानली फ़ोन पर ही रोने लगी। जिशवान से डर गए। उन्होंने कहा, यानली क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो। जिशवान अपनी वाइफ और अपने सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसीलिए दोनों की आंखों में आंसू
वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तब उन्होंने कहा, शानली, शानली क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? शानली शांत होते हुए कही, जिशवान, उसने ईवो का पता लगा लिया है। शुयांग के पास है ईवो, और आज मेरे बेटे को उसने अगमनस हिल के टॉप पे बुलाया है। अपने नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टी है सबको लेकर उसे बुलाया है। आप वहाँ बॉडीगार्ड्स भेज दीजिए। मेरा बेटा उसे बचाने ज़रूर जाएगा, ये बात मैं जानती हूँ, पर वहाँ क्या होगा कोई भी नहीं जानता। हो सकता है शुयांग अपने साथ कुछ गुंडे ले आए, इसीलिए मेरे बेटे को चोट ना पहुँचे, इसीलिए आप अपने बॉडीगार्ड्स को वहाँ भी ही भेज दीजिए। मैं उसे सारे पेपर्स दे दूँगी, जो भी उसके नाम पे, जितनी भी प्रॉपर्टी उसके पास है उसके नाम पर है, मैं सब उसे दे दूँगी। मैं जानती हूँ मेरा बेटा उससे बहुत प्यार करता है, उसके बिना वो नहीं जी पाएगा, इसीलिए वो उसके पास जाएगा। और अब आपको हमारे बेटे को बचाना होगा। जिशवान ने कहा, यानली क्या हुआ, मुझे पूरी बात तो बताओ। तब यानली ने रोते हुए उसे सारी बात बताई, सारी बात समझाई। तब जिशवान ने कहा, ठीक है, मैं उसके कॉल रिकॉर्ड्स को निकलवाता हूँ, उसकी लोकेशन ट्रैक करता हूँ और मैं कुछ करता हूँ। तो बस उसे पेपर्स लेकर वहाँ आने देना, उसे रोकना नहीं। फिक्र मत करो, हमारा बेटा सुरक्षित रहेगा, मैं उसे प्रोटेक्ट कर दूँगा, ट्रस्ट करो मुझ पर। यानली ने भी स्माइल किया और फ़ोन को कट कर दिया। उसके बाद वो कमरे में गई और सारे पेपर्स लेकर हमारे प्यारे से शौजान के पास आई। वो भी खा रहा था रामेन उसे बहुत पसंद था, पर आज उसके रामेन खाने की स्पीड और मन को देखकर यानली के दिल में भी थोड़ा सा दर्द हुआ कि कैसे उनका बेटा ईवो के बिना खा भी नहीं पा रहा है, वो उससे कितना सारा प्यार करता है। यानली ने मुस्कुराते हुए ही शौजान को वो सारे पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स सब दे दिए और कहा, इसे ले जाओ और अपनी लाइफ को, अपनी ऑक्सीजन को वापस ले जाओ। माई ब्रेव बॉय, नाउ गो एंड उसे कुछ भी मत होने देना, ओके। शौजान ने जब यानली की इस बात को सुना तब उसने अपनी मम्मा को एक बहुत बड़ा टाइट हग किया और कहा, मम्मा थैंक यू मुझे समझने के लिए, थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। अब मैं उसे ज़रूर बचा सकता हूँ। जब आप मेरे साथ हो, मेरी मम्मा मेरे साथ है, तो मुझे उसे बचाने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं ज़रूर उसे प्रोटेक्ट कर लूँगा, उसे कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ उसके साथ, मैं ज़रूर बचा लूँगा। तब यानली ने उसे सर पे हल्का से मारते हुए कहा, अब जाओ भी, कितना बात करोगे, जाओ उसे बचाना है तुम्हें, और हाँ आराम से ड्राइव करना, ज़्यादा जल्दी ना करना, समझे। शौजान बेड से उठा और उसने अपनी मम्मा को तरफ देखकर दो क्यूट से फिंगर हाथ उसे दिए और तब जल्दी से भागकर वो अपनी बाइक पे जाके बैठ गया। उसने हेलमेट लगाया और अगनमनस हिल की तरफ निकल गया। यहाँ जब शुयांग ने फ़ोन को कट किया, ये सारी बातें हमारा प्यारा सा ईवो बहुत ही शांति से सुन रहा था। फ़ोन के कट होते ही जब शुयांग ने ईवो की तरफ मुड़ा और कहना चाहता था कि मास्टर, आपकी पूरा काम मैंने कर दिया है, ईवो ने बहुत ही एंग्रीली डायरेक्ट उसके गले को पकड़ लिया और ज़ोर से दबाते हुए कहा, तुमने क्या किया? तुमने उसे दर्द कैसे दिया? मैंने तुमसे कहा था उसे केवल कहने को, उसे रुलाने को नहीं। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? हाँ, क्या तुम चाहते हो मैं अभी तुम्हें मार डालूँ? शुयांग तुरंत ही ईवो के पैरों में गिर गया और कहने लगा, नहीं मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ईवो ने उसे छोड़ दिया और कहा, वैसे भी अभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, पर कोई नहीं, इसके बाद मैं तुम्हें मार डालूँगा। और वैसे भी तुम्हें ज़िंदा रहकर कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें सबको तकलीफ़ ही तो देनी है, तो क्या फ़ायदा तुम्हें ज़िंदा रखकर। सिर्फ आज शाम की बात है, उसके बाद मैं तुम्हें खुद मार डालूँगा। शुयांग, जल्दी से चलो यहाँ से, हमें अगमनस हिल पर पहुँचना है, जल्दी करो। दोनों ही जब अगमनस हिल के टॉप पे पहुँचे, ईवो दौड़ के गया और वहाँ की सारी व्यूज़ को बहुत ही इन्जॉय कर रहा था। वहाँ के वाटरफॉल्स, ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स को वो देख रहा था, इन्जॉय कर रहा था। और तभी उसे फील हुआ
कि कोई पर्सन उसी की डायरेक्शन में आ रहा है। वो समझ गया कि ये शाहजहां ही था। उसे पूरा यकीन था कि शाहजहां ज़रूर आएगा। इसीलिए उसने शुयांग को पकड़ा और कहा, उसके हाथ में एक रोप देते हुए कहा, इसे मुझे बांधो और उससे केवल वही कहना जो मैं तुमसे कहूँगा कहने के लिए। उससे ज़्यादा कुछ भी कहा तो तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत ही एंग्रीली, एक डार्क लुक के साथ ये सभी बातें उसने शुयांग से कहा था। शुयांग तो खड़े खड़े ही पूरी तरीके से काँप गया। जिस तरीके से ईवो से देख रहा था, उसकी आवाज़, उसकी हर एक चीज़, शुयांग इससे बहुत ज़्यादा ही डर गया था। उसने चुपचाप ईवो को बहुत ही आराम से बांधा उस रोप से और ईवो झुक गया, उसके पैरों पे बैठ गया और ईवो ने कहा, मैं तुम्हारे और मेरे माइंड को एक दूसरे के साथ लिंक कर रहा हूँ। जो भी मैं कहूँगा, मैं अपने माइंड में कहूँगा, वो तुम्हें सुनाई देगा, इसलिए चुपचाप उसे ही रिपीट करना। उससे ज़्यादा कुछ कहा या कम कहा तो तुम दोनों तरीके से जाओगे। जितना कहा है उतना करना, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। तो पछताओगे शुयांग, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। समझे? हमारा प्यारा सा शाहजहां अगर मैंने स्टॉप पे आ गया था, वो इधर से उधर दौड़ रहा था, ढूंढ रहा था कि कहाँ है वो दोनों। और जब उसने उसे ढूंढ लिया, वो वहीं स्टॉप हो गया। उसने देखा कि उसका प्यारा सा ईवो शुयांग के पैरों के पास रोप से बंधा बैठा हुआ है। वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। एक पल के लिए तो शाहजहां को लगा कि उसके हार्ट के मिलियंस ऑफ पीसेस हो गए। वो तुरंत ही दौड़ के वहाँ आया। उसने ईवो का नाम बुलाया और शुयांग के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, शुयांग। हेलो वांगशी लवर्स एंड ईजान लवर्स। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आखिर हमारा प्यारा सा शाहजहां क्या कहता है और आखिर ईवो ये सब क्यों कर रहा है। आखिर उसके दिमाग में क्या है, वो क्यों चाहता है और क्या चाहता है। सभी बातें आपको धीरे धीरे करके समझ आने वाली है। और गाइस, आपको पता है मेरे पास एक सीक्रेट है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही शाहजहां और ईवो अभी मिलेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में उन दोनों के बीच में बहुत सारे हॉट सीन्स होने वाले हैं। मेरी प्यारी सी वांगशन एंड ईजान फैमिली को चाहिए था ना कि हॉट सीन्स हो, तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में हमारे दोनों ही मेन लीड्स के बीच में हॉट सीन्स और बहुत सारे किस सीन्स होने वाले हैं। और उस समय हम जानेंगे कि आखिर ईवो के दिमाग में चल क्या रहा है। शायद से हम लोग जानें। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट का आप लोग वेट कीजिए और मैं जल्दी से ही ट्राई करूँगी उसे अपलोड करने की। तो गाइस ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट पार्ट में आपको बहुत सारे किस सीन्स और हॉट सीन्स मिलने वाले हैं। तो गाइस स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो and share with your friends. Always love Vangshan and Ichan. Bye bye guys. Take care.